नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्र में कोई ना कोई दिन किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा है। इसी तरह सोमवार का दिन भी चंद्रमा से जुड़ा हुआ माना जाता है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो आप सोमवार के दिन कई तरह के उपाय करके अपने चंद्रमा को बलि बना सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय के राजयोगों के बारे में बताया गया है। उन्हीं में से एक गजकेसरी राजयोग को भी माना जाता है। ये एक बलि और शक्तिशाली राजयोग है जो जातक को उसके जीवन में सब कुछ दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस मानव की कुंडली में गजकेसरी राजयोग होता है उस मानव को अपने जीवन के हर पड़ाव पर सफलता मिलती है। वे मानव जहाँ भी जाता है मान सम्मान और ऐश्वर्य उसे भरपूर मिलता है। वह मानव चाहे कितना भी गरीब परिवार में क्यों न जन्मा हो, वह मानव एक ना एक दिन अपने कर्म के बदौलत एक ऐसे मुकाम को हासिल कर लेता है जिसके सपने कई लोग देखा करते हैं। दोस्तों, जब किसी की जन्म कुंडली में गजकेसरी राज्यों का बनना शुरू होता है तो ठीक इसी तरह रिजल्ट देखने को मिलता है। आपको बता दें, गजकेसरी नामक राजयोग का निर्माण चंद्रमा और गुरु इन दोनों ग्रहों की युति से बनता है। जब कुंडली के किसी भी भाव में यह दोनों ग्रह आपस में युति बनाते हैं तो गजकेसरी योग बनता है। दोस्तों, गजकेसरी योग का असर तब और ज्यादा बढ़ता है जब यह राज्यों केंद्र या फिर त्रिकोण में बनता है, जबकि ये एक दुर्लभ राजयोग कहा जाता है जो किसी किसी की कुंडली में होता है। पर दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में यह राजयोग नहीं है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ प्रयोग करके इस राज्यों को अपने जीवन में पैदा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही शानदार और सरल उपाय के बारे में बताएंगे जिसे करते ही आपको अपने जीवन में गजकेसरी के समान लाभ पा सकते हैं। वैसे तो इस उपाय को आप किसी अच्छे समय पर भी कर सकते हैं, पर सोमवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सोमवार के दिन आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस चंद्रमा और गुरुदेव बृहस्पति इन दोनों ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को आपस में जोड़ना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए गजकेसरी नामक राजयोग पैदा हो जाएगा और आपको अपने जीवन में कई तरह से श्रेष्ठ लाभ देगा। मतलब कि आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनका आपको आपस में जोड़ करना है। दोस्तों, एक वस्तु चंद्र से जुड़ी हुई है तो वहीं दूसरी वस्तु गुरुदेव बृहस्पति से जुड़ी है। जब आप इन दोनों का आपस में जोड़ करेंगे तब आपके लिए गजकेसरी नामक राजयोग बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं वह कौन कौन सी वस्तुओं और किस तरह से उन दोनों को आपस में जोड़ना है। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह की जरूरी जानकारियां मिलती रहे। तो दोस्तों, यह जो दो वस्तु आपको आपस में जोड़नी है ये आपकी रसोई में ही है, जिसका इस्तेमाल आप हर रोज करते हैं। एक तो हुआ आपकी हल्दी। हल्दी को गुरुदेव बृहस्पति से जुड़ी वस्तु कहा जाता है। दोस्तों, हल्दी न सिर्फ सेहत के लिए लाभकारी होती है बल्कि यह ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक गुरुदेव बृहस्पति को खुश करने के लिए एक बहुत ही सरल और आसान वस्तु कही जाती है। आप हल्दी के जरिए से गुरुदेव बृहस्पति को बहुत आसानी के साथ खुश कर सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति विवाह के कारक ग्रह कहे जाते हैं। जैसे अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप हर रोज नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल दें और नहाना शुरू कर दें। 1 महीने तक अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके लिए विवाह का योग बन जाएगा है और आपके लिए शादी के नए रिश्ते आते हैं। ठीक इसी तरह से और कई उपाय होते हैं जिसमें गुरुदेव बृहस्पति को खुश करने के लिए हल्दी को इस्तेमाल जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज के दिन आपको हल्दी के डिब्बे में 11 चावल के दाने डालने हैं। सफेद रंग के चावल आपको डालने हैं। आप एक थैले में 11 चावल के दाने
डालकर उसे अपने घर के हल्दी के डिब्बे में डाल दें। दोस्तों, चावल के दाने का संबंध चंद्रमा से है। जब चावल हल्दी से मिलेंगे तो इससे गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे आपको गजकेसरी योग के जैसा लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप हल्दी के डिब्बे में 11 चावल के दाने को नहीं डालना चाहते हैं तो ऐसे में आप 11 चावल के दाने को एक थैली में रख दें और उस थैली में 11 चुटकी हल्दी डाल दें। इससे भी गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे आपको ठीक उसी तरह से लाभ मिलेगा। दोस्तों, ठीक उसी समय आपको 108 बार ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको इससे अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी के श्री चरणों में रखना है। और जब आपको इस शुभ काम को करे तो दोस्तों, उस समय आपको इस थैली को एक बार अपने हाथ में लेकर माँ लक्ष्मी के साथ भगवान बृहस्पति को नमन करक आपको काम शुरू करना है। पक्के रूप से आपको उस काम में लाभ मिलेगा। अगर आपकी कोई खास इच्छा है तो आप उस थैली को पकड़कर अपनी इच्छा बोल सकते हैं। इससे आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके घर में नकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव के कारण घर की उन्नति में रुकावट हो गई है, हमेशा ही घर के बच्चों को डरावने सपने आते हैं, हमेशा घर में लड़ाई होती रहती है, तो ऐसे में आप गुरुवार के दिन, सोमवार के दिन हल्दी में पानी डालकर उसका स्वास्तिक अपने घर के मेन गेट पर बना दें। इससे आपके घर में मौजूद हर तरह की नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा और आपके घर के अंदर भी सकारात्मक प्रभाव का संचार होने लगेगा, जिससे परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर और प्रेम से रहा करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।